पेयर, इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे हमारी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। जितना हम नीचे चलते हुए जाएंगे तो हमारी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे क्या है, जैसे हमारे पास है, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे देख लेते हैं हम एक बार। तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे जैसे हमारे पास क्या है, जैसे PbI4, तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या है, Pb+4 में है, I-1 में है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या सीखा इनर्ट पेयर इफेक्ट से, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बेसिकली होगा क्या, Pb+4 चाह रहा होगा कि कन्वर्ट हो जाए Pb+2 में, तो ऐसा कैसे होगा, I- हमारा कन्वर्ट होगा I2 में, I- हमारा कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे। तो क्या करेगा, जो हमारा Pb है, Pb+4, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें, Pb+2 में। तो इसका क्या हुआ, बेसिकली रिडक्शन, +4 से +2 में गए, हमारा क्या हुआ, रिडक्शन। और ये खुद किसकी तरह एक्ट करेगा, अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो कुछ खुद Pb+4 किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो अगर हम बात करें इन सब की कि TlF3 और हमारे पास Tl2O3, ये सब एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, अगर हम इन सब की बात करें, TlF3, Tl2O3, TlBr3, TlI3, ये TlF3, ये हमारे एग्जिस्ट क्यों कर जाते हैं। अगर हम बात करें किसकी, पहले बात करते हैं हम TlF3 की। तो TlF3 के केस में हमारे पास थेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, फ्लोरीन माइनस में और थेलियम हमारा +3 में, फिर भी हमारा एग्जिस्ट कर जाता है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास बेसिकली है क्या, हमारे पास बेसिकली है ये कि थेलियम हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और फ्लोरीन हमारे इस तरह से लगे हुए हैं। तो होगा क्या, फ्लोरीन हम जानते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन हमारा कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम कि जो फ्लोरीन है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा, फ्लोरीन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होगा। फ्लोरीन के जो तीनों एटम्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहे होंगे। यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल माइनस, यहाँ भी डेल माइनस और यहाँ भी डेल माइनस। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो हमारा साइज है किसका, थेलियम का, हम जानते हैं साइज बहुत बड़ा है थेलियम का, तो कहीं ना कहीं साइज हमारा कम हो जाएगा। जैसे जैसे फ्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होगा अपनी तरफ, तो हमारा साइज थेलियम का कम हो जाएगा।
तो जो साइज में डिक्रीज है वो देखने को मिलेगा, साइज में डिक्रीज देखने को मिलेगा हमें। साइज में अगर डिक्रीज देखने को मिलेगा तो हमारा क्या होगा, इसकी वजह से, इसी की वजह से हमारा TLF3 क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस वगैरह रही नहीं जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट ना करे। अब आसानी से एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि फ्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रखी है सारी की सारी, और थेलियम के पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से थेलियम TLF3 एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन ये हमारे वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। तो इनके साथ जब भी हमारा कोई कंपाउंड बनेगा तो जो हमारा कंपाउंड है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का वो एग्जिस्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? एग्जिस्ट कर जाएगा। ड्यू टू किसकी वजह से? क्योंकि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है हमारी। ठीक है, तो अब हम ऐसे ही देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या था। क्वेश्चन में था कि Tl2O3, तो सिमिलरली हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं ये भी एग्जिस्ट करेगा। PbF4 फ्लोरीन है हमारा, ये भी एग्जिस्ट करेगा। PbCl4 फिर क्लोरीन है हमारा। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से ये हमारा एग्जिस्ट कर जाता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से। तो ऐसे ही आप लोग ट्राई कर सकते हो। एंड वन ऑफ द क्वेश्चन इज कि एक क्वेश्चन हो रहा है हमारा, एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, वो क्या है हमारे पास? TLI3, TLI3 भी एग्जिस्ट करता है हमारा। तो जब भी एग्जिस्टेंस की बात आएगी तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जेई मेंस के PYQs हैं, ये पूछे गए हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जेई मेंस में किसी ईयर में। तो यहाँ पर हमारा थेलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और आयोडीन हमारा I3 माइनस में होता है, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट कर जाता है। यहाँ पर थेलियम +3 में नहीं है, +1 में है। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की हम जानते हैं स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की कम होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो थेलियम +1 तो एग्जिस्ट कर सकता है एज कंपेयर टू +3। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। तो बेसिकली इन सेशंस के थ्रू हम लोग बस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे टॉपिक्स को। एंड जैसे जैसे जेईई मेंस पास आएगा आप लोग भी मेहनत करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।